केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, वो भी तबलीगी के जमातियों को लेकर। दरअसल दिल्ली स्थित निजामुद्दीन के मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए सभी 2200 विदेशी नागरिकों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। दरअसल इन सभी विदेशी जमातियों को 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश पर गौर करें तो ये सभी ब्लैकलिस्टेड जमाती 10 साल तक भारत नहीं आ पाएंगे। ज्यादातर जमाती बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका और किर्गिस्तान के नागरिक थे, जो भारत में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। इस बारे में और जानें उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए दिल्ली में धार्मिक समारोह को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी तबलीगी जमात से जुड़े लगभग 2361 जमाती दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में एक साथ कई दिनों तक साथ रहे। अब ऐसे आरोप हैं कि इन जमातियों के वजह से ही कोरोना के मामलों में उछाल आया। इसमें विदेशों से आए नागरिक भी शामिल थे और तो और करीब 824 विदेशी नागरिक देश के कई जगहों पर चिल्ला गतिविधियों से भी जुड़े। पहला तबलीगी जमात से कोरोना का मामला तेलंगाना से सामने आया, जिस पर केंद्र सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। देश में जमात के हर एक लोगों और उनसे जुड़े लोगों को केंद्र सरकार तलाशने लगी और फिर उन्हें क्वारंटीन करने लगी। जब पूरे देश में लॉकडाउन हुआ तो तबलीगी जमात से जुड़ा मामला सबके सामने आया, जिसके बाद मरकज ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वो 24 मार्च से पुलिस और प्रशासन के संपर्क में लगातार थे और कर्फ्यू पास की मांग कर रहे थे ताकि मरकज से लोगों को बाहर निकाला जा सके। एसडीएम और डब्ल्यूएचओ की टीम 28 मार्च को कुछ लोगों के चेकअप के लिए भी लेकर गई थी। इससे पहले 6 लोगों को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि फिर 1500 लोगों को उनके घर भेजा गया जो दिल्ली या फिर आसपास की जगहों पर रहने वाले थे। इससे पहले की कार्रवाई के बारे में बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 अप्रैल को 960 विदेशी जमातियों को बैन कर उनका वीजा रद्द कर दिया और इन सब के खिलाफ विदेशी अधिनियम 1946 के साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बनाए गए कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया। जानकारी दे दें कि दिल्ली पुलिस ने मरकज मामले में मरकज के प्रमुख मौलाना साद के साथ ही अन्य कई लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। ये धाराएं हैं आईपीसी की धारा 269 यानी कि किसी के जीवन को संकट में डालना, आईपीसी की धारा 270 यानी कि इस तरह का गैर जरूरी काम करना जिससे जीवन में संकट पड़ जाए, आईपीसी की धारा 271 यानी कि सरकारी नियमों को न मानना। इसके अलावा धारा 120B यूएस 3 महामारी एक्ट 1897 के तहत भी इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।